क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। राकेश सिंह, पानी में क्यों लेटे हुए हैं आप? अरे भाई बहुत दिक्कतें हैं। दिक्कत तो नजर आ रही है, लेकिन पानी में आप लेटे क्यों हैं? अरे ऐसा है, मरिया कोई फायदा ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम इस वक्त पहुंच गए हैं मूजखेड़ा और पानी में आपको हम ये वीडियो शूट करके दिखा रहे हैं। यहाँ इस गांव में पहुंचने के बाद ये लग रहा है कि चारों तरफ पानी है, लोगों को सजा दी गई है, गांव वालों को सजा दी जा रही है। जिस तरह से काले पानी की सजा दी जाती है, उसी तरह यहाँ पर सजा नजर आ रही है। ग्रामीण कहीं ना कहीं पानी में रहने को मजबूर, पानी में सोने को मजबूर, और किस तरह इनकी जो दैनिक जीवन है कट रहा होगा यही जानते होंगे। आइए इनसे ही जानते हैं किस तरह के हालात ये और कब से बने। क्या नाम है आपका? नाम क्या है जसवीर। आपका? जसवीर। ये पानी कब से आया हुआ है गांव में? इसको लगभग 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने। जो पानी मतलब कम था या पहले से ही इतना ही पानी? पहले ही से इतना ही मान लो, नेकाद कम था, थोड़ा बढ़ता घटता रहता है। तो ये अब ज्यादा हो पानी के गया। हालात ऐसे क्यों बने, क्या कारण है? बांध की वजह से साहब। बांध बनना है? कहाँ से बांध बनना है? क्या बांध समस्या नगला है? हंसी से लेके और राजेपुर कुर्रा तक। राजेपुर। हाँ, ये जो बांध बन जाएगा तो हम लोगों के लिए राहत मिल जाएगी। बाबा इधर आ जाओ। क्या नाम है बाबा आपका? बलबीर सिंह। कैसे रह पा रहे हैं यहाँ पर? ऐसे हालात क्यों बने? इधर देखिए कैसे। कौन सा मकान है आपका? वो ये साहब, ये मकान है। ये चारों तरफ पानी है, कैसे रह रहे होंगे आप? आप बहुत परेशानी से, खाना पीना कैसे हो पा रहा है? बहुत दिक्कतें हैं। बहुत परेशानी है साहब। कोई राहत सामग्री शासन प्रशासन की तरफ से आ रही है कुछ? हाँ हाँ, अच्छा, क्या राशन? वो हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली बंदा चाहिए। बांध चाहिए। बांध की मांग हो रही है यहाँ पर। आइए एक लोग और भी हैं। क्या नाम है आपका? हुकुम सिंह। हुकुम सिंह जी, ये हालात क्यों बने हैं? ये सर नंगला हंसी से राजेपुर कुर्रा तक बांध बन जाए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर ये हर साल ऐसे ही हालत हर होते साल हैं? ऐसा ही। तो इधर जो आपने जो वोट दिया है, जिन नेता लोग आते हैं कि नहीं आते? कोई नहीं आता है यहाँ पर। तो जब वोट लेने मांगने आते हैं आपसे, तो आपने उनसे क्यों नहीं आवाज उठाई? सब कुछ कहते हैं मगर कोई सुनता ही नहीं है। फिर कोई सुनता? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, ये बांध ही एक समस्या सॉल्व है हम लोगों का, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कितने किलोमीटर का बांध है? ये 4 किलोमीटर तक होगा, नंगला हंसी से राजेपुर पुख्ता तक। केवल 4-5 किलोमीटर के दायरे में बांध बनना है, और उसके लिए आप देख रहे हैं हजारों बीघा फसल नष्ट हो रही है। कहीं ना कहीं इसको नजरअंदाज कहें या इस तरफ लोग जो मजबूरी में रह रहे हैं इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। और क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है, इसका भी हम कारण जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। जिन लोगों को आप वोट देते हैं, जिन जनप्रतिनिधि आपने जिताए, वो इधर ध्यान क्यों नहीं देते? क्या कारण? ध्यान अब ये तो कह नहीं सकते, जब वोट मांगने आते हैं तो बोलते हैं सब कुछ करवा देंगे, जो भी चीज बताते हैं, और बाद में फिर कोई नहीं देखने आता है। और अब जो पानी भर गया है तब भी लोग आ रहे हैं, तब आपको कुछ नहीं कहा उनसे? हाँ, कहते हैं तो सब बताते हैं कि ये आपको मतलब समाधान कराएंगे। ठीक है, कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, कुछ तो वहीं से लौट जाते हैं। ठीक है, और रास्ते से लौट जाते हैं, बोल देते हैं घूम के आए हैं और कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब जो भी समस्या है उसका समाधान करवा देंगे। ठीक है, हर साल बस यही होता है। कई सालें गुजर चुकी हैं और यहाँ पर रोड भी बहुत सारे टूटे पड़े हैं, और समथिंग 2 दर्जन गांव की फसल नष्ट हो गई, और सबके सब परेशानी झेल रहे हैं। समथिंग 2 दर्जन। हेलो सर, नमस्कार। ये मूजखेड़ा की स्थिति इतनी गंभीर है, एक तरीका से टापू बन चुका है। चारों तरफ पानी। हमारे जो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं, सुविधाएं बहुत करते हैं, लेकिन उन सुविधाओं से हमारा जीविका हो रहा है। ये नहीं है सुविधाएं नहीं करते हैं, लेकिन हमारी समस्या सोल्व एक केवल बांध से ही हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती है। इतनी सुविधा देने पर भी हम लोगों को इतनी परेशानी है कि नल वगैरह है, पानी में जुए पड़े हैं, मवेशी को मच्छर खा रहे हैं, सुबह को इतना इतना खून निकलता है मवेशी के पैरों से। ठीक है, लेकिन बहुत तेरी कोशिश कर रहे हैं बेचारे, लेकिन समस्या बांध से ही सोल्व हो पे है, अन्यथा आलू टमाटर से नहीं। केवल फोटो खिंचाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। केवल 4-5 किलोमीटर के दायरे में बांध बनना है, और इसको समय रहते ही किया जाए। यानी जब पानी आ जाता है तब जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन अलर्ट होता है, और तमाम लाख दावे किए जाते हैं, तमाम आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हालात तो आप देख रहे होंगे मूजखेड़ा के। जिस तरह पानी में खड़े होकर पानी में शूट किया जा रहा है ये वीडियो, और चारों तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखा दीजिए पूरे गांव के हालात। देखिए गांव में चारों तरफ पानी है, बीच में कहीं कहीं जो मकान देख रहे हैं आप, मकान जो ऊंचे बने हुए हैं केवल वही बचे हुए हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह से मकान भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, सबसे बड़ी चिंता इस एरिया में ये नजर आ रही है कि फसलें तो नष्ट हो ही गई हैं। अब ये पानी अगर चला भी जाता है
तो जो फसलें नष्ट हुई हैं उनकी भरपाई कैसे होगी, जो केसीसी लिया हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। और कहीं ना कहीं राजस्व की वो टीमें लाख दावे कर रही हैं कि राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। अगर एक बार राशन बांट दिया तो उससे क्या हालात सुधर जाएंगे या किसी की जिंदगी बच सकती है। हालात सुधारने के लिए समय से चेतना होगा और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को समझना होगा। इन्होंने जो वोट दिया है उसको समझना होगा, उसकी गंभीरता में जाना होगा, तभी इसका समाधान हो सकता है। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज। दिक्कत तो नजर आ रही है, लेकिन पानी में आप लिटे क्यों हैं? अरे ऐसा है, मरिया कोई फायदा ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं कि हम परेशान हैं पानी में, कोई सुनिए नहीं रहा है। हालात बद से बदतर हैं। तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर के भीतर हम इस बोट के सहारे जब अंदर पहुंचे थे, 4 किलोमीटर बताया जा रहा है ग्रामीणों के मुताबिक, हम बोट के सहारे अंदर पहुंचे थे तो हालात हमने आपको दिखाए हैं। और ये सोचने समझने की चीज़ है कि लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी को बशर कर रहे होंगे, किस तरह रात में सो रहे होंगे। लेकिन एक तस्वीर यहाँ साफ तौर पर जो पानी में लेटे हुए शख्स हैं वो साफ तौर पर नाराज़ नज़र आ रहे हैं प्रशासन की ओर से। और उनका कहना है कि एक बार, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं हमारे साथ डीएम साहब आए, हमारे गांव में नहीं आए। अच्छा, कौन से गांव के हैं आप? हम मुठभेड़ा के। अभी तो कुछ लोग दुर्जन नगला। हाँ। आप थे उस समय वहाँ? नहीं, हाँ, आपने सुना भाई, हमारी पूजा करी है वहाँ पे है हम। तो लेखपाल साहब से आपने नहीं कहा? हाँ, कहा था। लेखपाल साहब से जो है मजबूरी है भाई, वो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं। लेखपाल साहब का आती है उनके सामने। अच्छा, तो क्या मांग कर रहे हैं आप? हम बांध की कर रहे हैं, बांध की मांग कर